आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरीज। आज की कहानी है यक्ष का वरदान। मिथिला नगर में मनसुख नामक जुल्हा रहता था। एक दिन काम करते करते उसका करघा टूट गया। करघा बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। अतः वो कुल्हाड़ी लेकर वन में पहुंचा और एक सूखे शीशम के पेड़ को काटने लगा। उसी वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। अपने निवास को कटते देख उसने जुल्हाई से कहा, इसे मत काटो, यहां मेरा निवास स्थान है। श्रीमान, मैं एक गरीब और असहाय जुल्हा हूं। धागा बुनते समय मेरा करघा टूट गया है। काफी भटकने और ढूंढने के बाद मुझे यही सूखा वृक्ष मिला है। इसलिए आप मुझे इसे काटने की अनुमति दें, वरना मेरे परिवार को भूखों मरना पड़ेगा। मनसुख जुलाई ने दीन भाव से कहा। जुलाई की विनम्रता देख यक्ष द्रवित होते हुए बोला, मैं तुम्हारी विनम्रता और व्यवहार कुशलता से प्रसन्न हुआ हूं। तुम इस पेड़ को छोड़ दो और बदले में कोई वर मांग लो। मैं अपनी पत्नी से पूछकर उसकी और अपनी इच्छा अनुसार ही वर मांगूंगा। इसलिए मुझे कुछ पल के लिए घर जाने की अनुमति प्रदान करें। जुलाई ने यक्ष से कहा, ठीक है, अपनी पत्नी से सलाह करके आ जाओ। यक्ष ने कहा। जुलाहा खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसका परिचित मित्र नाई मिल गया। जुलाई ने सारी बातें उसे बता दी। नाई ने सब कुछ सुनने के बाद जुलाई से कहा, तुम उस यक्ष से राजपाट मांग लो। राजा बनकर तुम्हारा शेष जीवन सुख से कटेगा। तुम्हारे पास काफी धन होगा, जिससे दान पुण्य करके तुम अपना परलोक भी सुधार लोगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी की इच्छा भी पूछ लूं। जुलाई ने कहा, मित्र, ऐसी गलती भूल कर भी न करना। गूढ़ विषयों पर स्त्रियों से मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। नाई ने जुल्हाई को अपने मत से अवगत कराते हुए कहा, क्षमा करना मित्र, लेकिन मैं अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। इसलिए मैं उसकी इच्छा अवश्य पूछूंगा। कहकर जुल्हा अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। यहां तक कि नाई के वचन भी उसे सुना दिए। इस पर जुल्हाई की पत्नी ने कहा, किसी राज्य को पाकर उस पर शासन करना काफी कष्टकारी होता है। जिस राज्य को पाने के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटा बाप का वध करने को तैयार हो जाता है, ऐसे राज्य को पाने से क्या लाभ। प्रिय, तुम ठीक कहती हो, पर यह तो बताओ कि मैं यक्ष से क्या वर मांगू। तुम यक्ष से 2 अतिरिक्त हाथ तथा 1 अतिरिक्त सिर मांग लो। इससे तुम दुगने वस्त्र बुन सकोगे तथा तुम्हारी आय भी दुगनी हो जाएगी और हम थोड़े ही दिनों में समृद्ध हो जाएंगे। अपनी स्त्री के कहे अनुसार जुल्हाई ने यक्ष के पास पहुंचकर उससे कहा, महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे 4 हाथ और 2 सिर हो जाएं। तथास्तु। यक्ष ने जुल्हाई को वरदान देते हुए कहा। यक्ष के मुख से ये शब्द निकलते ही जुल्हा 4 हाथ और 2 सिर वाला हो गया। ऐसी स्थिति में जब वो अपने गांव लौटा तो लोगों ने उसे राक्षस समझकर गांव में घुसने नहीं दिया और लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुद्धिमान वही होता है जो स्वयं की बुद्धि व विवेक से काम लेता है। अनेक लोगों से विचार विमर्श करने के बाद व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और सही निर्णय न ले पाने के कारण मूर्ख जुल्हाई की भांति हानि उठाता है।